तो जय हिंद भैया, कैसे हो आप। तो आज हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का सेकेंड नंबर वीडियो के बारे में। तो आइए पहले बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में एक कॉन्सेप्ट। एक है दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, यानी लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं। दृष्टि रेखा तो प्रेक्षक की यानी प्रेक्षक की आंख से वस्तु के देखे जाने वाले बिंदु तक खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट कहते हैं। जी हाँ भैया, आप कॉन्सेप्ट समझे ना। प्रेक्षक की आंख से वस्तु के देखे जाने वाले बिंदु तक खींची जाने वाली रेखा को क्या, दृष्टि रेखा कहते हैं। यानी प्रेक्षक की आंख से वस्तु के देखे जाने वाले बिंदु तक खींची जाने वाली रेखा को क्या, दृष्टि रेखा कहते हैं। अब ये बढ़ते हैं आगे भैया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट क्या है भैया, हमेशा आप याद रखिएगा। वैसे तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में जो है ना हमेशा tan थीटा पर निकलता है। तो ये आपको जो है ना 60 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री ये हमेशा tan थीटा का ही मान दिया रहता है। tan 60 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो tan थीटा बराबर क्या होता है भैया, आप हमेशा याद रखिएगा। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस यानी P बाई बी। तो आइए बात करते हैं। तो 60 डिग्री में क्या क्या रिलेशन बनता है, तो परपेंडिकुलर √3 होता है, बेस क्या होता है 1 होता है, और हाइट क्या होता है भैया 2 होता है। जो कि हमेशा आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी डायरेक्ट इसी से पूछ लेता है। अब ये बढ़ते हैं आगे। tan 45 डिग्री में क्या क्या होगा, जो कि बेस का मान 1 होता है 45 डिग्री में, परपेंडिकुलर का मान 1 होता है, और हाइट का मान क्या होता है भैया √2 होता है। परपेंडिकुलर 45 डिग्री में क्या क्या होता है, तो 1 होता है और √2 होता है। जो कि आपको हाइपोटेनस जो ए वाला सबसे बड़ी भुजा हो गया, ए वाला परपेंडिकुलर हो गया, और ए वाला बेस हो गया। अब ये बढ़ते हैं आगे। 45 डिग्री में 1 √2, 60 डिग्री में 1 √3 2 हो जाएगा। उसके बाद 30 डिग्री में क्या होगा, तो 30 डिग्री में भी आप बी हो जाएगा, यानी बेस हो जाएगा क्या √3, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा भैया, हाइट 2 हो जाएगा। तो अब ये भी भैया बढ़ते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन है यदि दो खंभों जो कि 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचे हैं, जो कि शिखर की एक रस्सी द्वारा जोड़ा गया है। जी अभी आप क्वेश्चन को आप समझते चलिएगा। यदि दो खंभों जो कि 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचे हैं, शिखर को एक रस्सी द्वारा जोड़ा गया है, यदि रस्सी क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनाती है, तो रस्सी की लंबाई क्या होगी। तो हमेशा आप याद रखिएगा भैया 60 डिग्री दिया तो tan 60 डिग्री का मान निकालना है। तो 60 डिग्री में हमको क्या क्या रिलेशन बनता है आपको तो याद है ही, परपेंडिकुलर √3 बनता है, ठीक है भैया। परपेंडिकुलर √3 बेस बनता है 1, और हाइट बनता है क्या, हाइपोटेनस यानी 2 बनता है। तो अब ये बढ़ते हैं आगे भैया कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, यदि दो खंभों जो कि, तो पहला खंभा एक ए वाला खंभा ए वाला हो गया जो कि 24 मीटर है, ठीक है, और दूसरा खंभा जो कि ए वाला है, ये आपको पहला खंभा जो कि 36 मीटर हो जाएगा। उसी तरह दूसरा खंभा ये आपको हो जाएगा 24 मीटर, ठीक है, को एक रस्सी द्वारा जोड़ा जा रहा है। तो ये रस्सी कौन सा है, मानिए ए वाला रस्सी है, ठीक है, ये रस्सी द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। यदि रस्सी क्षैतिज के साथ तो ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, यानी 60 डिग्री ऊपर की ओर कोण बना रही है, यहाँ पर क्षैतिज के साथ गिर रही है, तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो रस्सी की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले भैया आपको बता दें कि ये आपको यहाँ से यहाँ तक 36 का मान दिया हुआ है, ए वाला आपको 36 दिया हुआ है, एक ए वाला खंभा दिया हुआ है, इसको 24 दिया हुआ है, और आप यहाँ से यहाँ तक एक मिला दीजिए। तो अब ये बढ़ते हैं आगे भैया, यहाँ से यहाँ तक आपको 36 हो गया। फिर भैया हाइपोटेनस जो कि आपको √60 डिग्री दिया हुआ है, सीधे 60 डिग्री tan 60 का मान, तो ये आपको परपेंडिकुलर, इसके सामने ए वाला परपेंडिकुलर हो गया, ए वाला नीचे वाला बेस हो गया, और ए वाला क्या हो गया भैया, हाइट हो गया, ठीक है भैया। तो आप अब आप यहाँ से यहाँ तक समझिए। तो ये आपको क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से यहाँ तक अभी है आपको 36 था, ठीक है, 36, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपको 24 है, तो बीच वाला क्या हो जाएगा भैया 12 हो जाएगा, क्योंकि 36 में 24 घटाइए 12। अब ये बात करते हैं, तो ये आपको स्क्वायर हो गया, तो 12 जब यहाँ पे हो गया तो इधर भी साइड आपको बड़ा हो जाएगा बराबर, ठीक है। तो जब साइड जब बराबर हो गया, ठीक है भैया, ये आपको हो जाएगा 36 में से 24 घटाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 36 में से 12 घटाएगा, क्योंकि 12 यहाँ पर आएगा, तो ये आपको 36 में से 12 घटाएगा तो 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 ए हो जाएगा, 24 ए हो जाएगा, तो 24 12 कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है। तो अब बोल रहा है भैया, तो बोल रहा है 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो रस्सी की लंबाई क्या होगी। तो ये आपको हो गया 60 डिग्री का कोण कौन, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर √3 होता है, हाइट क्या होता है, हाइट 2 होता है, और बेस क्या होता है भैया, बेस 1 होता है, जिसमें क्या भैया √3 यानी ए वाला आपको परपेंडिकुलर है, क्योंकि इसके सामने वाला आपको परपेंडिकुलर हो गया, तो √3 का मान क्या दिया हुआ है भैया, ये आपको 12 जो कि हमसे क्वेश्चन से हम निकाले हैं, तो एक का मान क्या हो जाएगा 12/√3। तो इस तरह हमसे पूछ रहा है रस्सी की लंबाई, तो रस्सी की लंबाई भी है यही ना,
तो ये आपको हाइट निकालना है। तो हाइट क्या हो जाएगा, तो हाइट हमेशा हाइट बराबर क्या होता है, हाइट 2, तो यानी 12/√3 में 12/√3 जो है ना, इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए, यानी 24/√3 आंसर हो जाएगा। तो समझे ना भैया। अब ये बढ़ते आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, तो मानिए भैया एक ये वाला कॉन्सेप्ट, ए ट्रायंगल का क्या है कॉन्सेप्ट, मानिए एक त्रिभुज है, अगर इसके दोनों एंगल में अगर थीटा है तो दोनों दो एंगल अगर थीटा है, ठीक है भैया, दोनों कोण अगर थीटा दिया हुआ है तो दोनों का साइड आपस में बराबर हो जाएगा, यानी अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड ए बराबर हो जाएगा और इसका अपोजिट साइड ए बराबर हो जाएगा। उसी तरह भैया अगर किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड अगर इक्वल है तो उसके आमने सामने वाला अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएगा। जी भैया, ये वही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल दिया हुआ है तो उसका आमने सामने वाला विपरीत, यानी आमने सामने वाला दो अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगा। उसी तरह अगर कोई ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल है तो उसका आमने सामने वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। अब ये बढ़ते आगे भैया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, तो जैसे मानिए आपको ट्रायंगल है अल्फा बीटा गामा, तो मानिए तो इसका भैया आपको हमेशा आप याद रखिएगा, इसका ये वाला बाहरी एक्सटीरियर एंगल हुआ यानी अंतः कोण, ये वाला इसका ये वाला एक्सटीरियर हुआ अंतः कोण, इसका ये वाला हुआ एक्सटीरियर एंगल यानी अंतः कोण। तो अब हमेशा आप भैया आप याद रखिएगा, ऐसे तो इस तीनों कोणों का मान अल्फा बीटा प्लस गामा का जो का मान क्या होता है 180 डिग्री, लेकिन अगर हम भैया इसको एक्सटीरियर एंगल में करेंगे ना तो इसका मान आपको अगर निकालना होगा तो इसका मान हमेशा क्या होता है भैया, इसका मान इसके अपोजिट, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, इस दोनों कोणों का मान का जो ए वाला आपको एक्सटीरियर एंगल होता है। जैसे आपको अगर बीटा निकालना है ना तो अल्फा प्लस गामा, इस दोनों कोण के मान का जो के बराबर होता है, ये वाला इस दोनों कोण के मान का जो के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल से बात करते हैं, तो जैसे ये वाला आपको हो गया 20 डिग्री, ठीक है भैया, ये वाला आपको हो गया 100 डिग्री, 120 से 120 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है भैया 180 डिग्री होता है, और 20 100 120, और ये वाला हो गया आपको कितना भैया 60 डिग्री। तो हमेशा अगर आपको अगर ये वाला एक्सटीरियर एंगल इसका पूछे तो इस दोनों कोण का योग होता है इसके बराबर, तो 100 और 60 160 डिग्री ये हो जाएगा। उसी तरह अगर हमको इसका निकालना है तो इस दोनों का मान यहाँ पर लिख दीजिए, जोड़ दीजिए, इसका अगर निकालना होगा तो इस दोनों तो 20 और 60 यार से, यानी एक्सटीरियर एंगल जो कि अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है, यानी बाहरी कोण त्रिभुज के अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ तक आप समझे ना। अब ये बढ़ते आगे भैया क्वेश्चन पे। तो अब ये भैया कहते हैं भैया क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन क्या है, किसी टावर के पाद से यदि 160 मीटर, पाद मीन्स हमेशा आप याद रखेगा भैया आधार, जी हाँ भैया, पाद मीन्स क्या होता है आधार। तो 160 मीटर दूर स्थित बिंदु से टावर के उन्नयन कोण के आधार की ओर 100 मीटर दूरी चलने पर 2 गुना हो जाता है, यानी उन्नयन कोण 2 गुना हो जाता है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। तो ऐसे प्रश्न को भी आप आसानी से धजिया 2 सेकंड में आप उड़ा सकते हैं। तो आइए पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, तो मानिए भैया जैसे कोई इसी का मान पूछ रहा है, यानी ऊंचाई पूछ रहा है, और क्या दिया हुआ है भैया, बेस दिया हुआ है कितना 160 मीटर है, किसी टावर के बेस दिया हुआ है और इसका टावर की ऊंचाई हमको निकालना है। अब बोल रहा है तो टावर के उन्नयन कोण, यानी टावर के उन्नयन कोण 160 मीटर दूर स्थित बिंदु, ये आपको 160 मीटर बेस हो गया टावर का, ठीक है। तो अब बोल रहा है पाद की ओर 100 मीटर दूरी चलने पर, तो ये मानिए यहाँ पर ये आपको 160 मीटर है, यहाँ से आपको टावर का, और ये वाला आपको हाइट हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक मानिए अगर ये आप थीटा है, ठीक है, थीटा एंगल का अगर कोण बना रहा है, तो बोल रहा है 100 मीटर दूरी चलने पर पाद की ओर से, यानी इधर से 100 मीटर दूरी चलने के बाद, तो इधर से आप 100 मीटर दूरी चला दीजिए, तो 100 मीटर दूरी चलने के बाद जो कोण बन रहा है ना वो आपको दुगुना कोण बन रहा है। तो यहाँ आपको थीटा था, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। अब ये बढ़ते हैं आगे, तो बोल रहा है टावर की ऊंचाई क्या होगी, तो ये आपको 2 थीटा हो गया, ये आपको थीटा हो गया। तो इस तरह कुल था कितना 160 मीटर, और इधर से चला कितना तो 100 मीटर, तो ये बच गया कितना 160 मीटर, 100 हो गया 60 मीटर। तो यहाँ तक का मान आपको एक सीधे 60 मीटर हो गया। अब ये बात करते हैं, तो भैया एक्सटीरियर एंगल जो कि हम पीछे बताए हैं 2 मिनट पहले भी ट्रायंगल में कॉन्सेप्ट, तो एक्सटीरियर एंगल जैसे ये आपको 2 थीटा है ना, तो 2 थीटा किसके मान के बराबर है, तो ये आपको ए थीटा और ए थीटा के बराबर है, मान के बराबर होता है 2 थीटा। तो अब ये बात करते हैं, तो इसमें आपको 2 थीटा बराबर है, तो जब ये आपको आमने सामने का जब 2 एंगल बराबर है भैया, ठीक है, जब 2 भैया एंगल जो अब 2 कोण आपस में बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण जब बराबर है आपस में,
तो दो साइड भी तो बराबर हो जाएगा। तो साइड क्या है, यहाँ से यहाँ तक भैया 100 मीटर। तो जब ए साइड जब भैया 100 मीटर है तो ये वाला भी तो साइड भैया 100 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह ये वाला इसका मान क्या हो जाएगा भैया 100 मीटर हो जाएगा। जब ए 100 मीटर हो गया, ए 2 थीटा हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये आपको क्या हो जाएगा भैया, ये आप हाइपोटेनस आप आसानी से निकाल लीजिए। ये आपको 60 है, यहाँ से यहाँ तक ए वाला आपको 100 है, तो इसका आप ट्रायंगल से निकाल लीजिए। ये आपको 20 का तिगुना है, ये आपको 20 का चरगुना है। तो आप हमेशा याद रखिएगा ट्रिपलेट कौन सा बनता है, तो 4 5 4 5 के साथ कौन सा ट्रिपलेट बनता है, तो 3 का ट्रिपलेट बनता है। और कितना गुना है, तो 20 का 3 गुना है। तो ये आपको क्या हो जाएगा भैया 3 4 5, ये आपको 3 का दिया हुआ है, ये आपको 5 का दिया हुआ है, तो 4, तो 20 का चरगुना कर दीजिए, आपको हाइट क्या हो जाएगा 80 मीटर आंसर हो जाएगा। तो समझे ना भैया। अब ये बढ़ते आगे भैया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो बिंदुओं ए और बी से एक मीनार के शिखर पर क्रमशः 15 डिग्री, जैसे भैया मानिए एक ए वाला एक मीनार है, ठीक है, इस पर एक 15 डिग्री का तथा एक 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, उन्नयन कोण बनता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो इसी का भैया हाइट पूछ रहा है। तो यदि ए बी यानी ए बी दे दिया क्या 48 सेंटीमीटर, ये आपको 48 सेंटीमीटर दे दिया है, तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए। तो ये आपको 15 डिग्री है, ये आपको 30 डिग्री है। तो हमेशा आप याद रखिएगा भैया क्या होता है 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री आपको ईस्ट ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये 30 डिग्री इस दोनों कोण के मिलाकर बनता है। तो ये 30 डिग्री है, तो ये आपको हो जाएगा 15 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा भैया 15 डिग्री। अब इस तरह भैया दो जब एंगल आपस में, जब दो एंगल बराबर है तो दोनों का आपस में साइड भी बराबर हो जाएगा। तो ये 48 है, तो ये भी क्या हो जाएगा भैया, ये साइड भी 48 हो जाएगा। जब इस तरह ये साइड 48 हो गया, तो अब आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो किस तरह, यदि ये भी 48 दे दिया, आप पूछ रहा है मीनार की हाइट, तो ये टोटल का हाइट पूछ रहा है, तो ये हो गया आपको 48 हो गया, ये वाला आपको हो गया 30। तो ये आपको क्या हो जाएगा भैया, ये जो 30 डिग्री है किसके साइज का बनता है, तो 30 डिग्री बनता है भैया 30 डिग्री का मान तो √3 एक होता है, एक होता है 1 भैया, एक होता है 2। इस तरह आप इस क्वेश्चन को आसानी से चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। अब ये बढ़ते आगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन है, यदि भैया मैदान पर किसी बिंदु से किसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण का tan ए बराबर क्या भैया 8/15 दिया हुआ है। उन्नयन कोण का tan कोण, यानी ए वाला आपको उन्नयन कोण tan ए 8/15 दिया हुआ है, जिसमें मीनार की तरफ 117 मीटर चलने पर, यानी इधर से चलने पर मीनार की तरफ से 117 मीटर चलने पर उन्नयन कोण का tan b 3/4 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यानी वही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें खेला है एक्सटीरियर एंगल और कॉन्सेप्ट का। तो आइए भैया बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट का। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यानी इसका हाइट पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको भैया बता दें, मैदान जैसे वाला आपको मैदान है, किसी बिंदु से किसी मीनार के शिखर है, मीनार के शिखर हो गया का उन्नयन कोण ए वाला आपको हो गया tan ए बराबर क्या दिया हुआ है 8/15, ठीक है। और 117 मीटर भैया इधर उन्नयन कोण से चलने पर क्या बनाता है tan b, यहाँ पर ये आपको tan b बनाता है, जिसका मान भैया क्या दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, ठीक है भैया। तो 3/4 दिया हुआ, तो हमेशा आप याद रखिएगा भैया tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, तो ये आपको 8 दिया हुआ है, p 15 दिया हुआ है, 3। इस तरह आप इसे उसी तरह tan b का कितना दिया हुआ है भैया, tan b का दिया हुआ है 3/4, ये आपको 3/4 जो कि आपको b दिया हुआ है, और a दिया हुआ है p दिया हुआ है भैया 3, और b दिया हुआ है क्या भैया 4। अब बोल रहा है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले भैया आपको ये बता दें 117 मीटर है, ठीक है, ये 117 मीटर है। तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, ऐसे प्रश्न में हमेशा tan a वाले को बराबर कर दीजिए, क्योंकि इसी का तो हमको आपको मान निकालना है ना, तो इसको आप बराबर कर दीजिए। तो tan a का पहले tan a tan b पहले बराबर कर दीजिए। तो ये जैसे परपेंडिकुलर बाई बेस है, तो 8/15, तो इसमें आप ऐसा बराबर कीजिए ना जो कि दोनों में कॉमन है। तो ये आपको हो जाएगा क्या भैया, दोनों में भैया परपेंडिकुलर को कॉमन कर लीजिए, यानी परपेंडिकुलर यानी लंब को, क्योंकि लंब ही ना निकालना है तो लंब को आप बराबर कर लीजिए। तो ये आपको इसको बराबर करने के लिए लंब में 3 से गुना कर दीजिए, तो 8 सिरे क्या हो जाएगा भैया 24, ठीक है। उसी तरह 15 3 45, तो tan a का मान क्या हो गया भैया 24/45। उसी तरह tan b, तो इसको ऊपर से बराबर दोनों का करना है, तो ऊपर से नीचे में कर दीजिए। तो इसका बराबर करना है तो 8 में 3 से गुना कर दीजिए, उसी तरह 15 में 3 से गुना कर दीजिए, और इसको बराबर करना है तो 3 में 8 से गुना कर दीजिए, और 4 में क्या भैया परपेंडिकुलर में 8 से गुना कर दीजिए। तो इस तरह हो जाएगा
24/32, 24/32 ये tan बी का हो गया, 24/45 tan ए का हो गया, और दोनों में क्या हो गया भैया, परपेंडिकुलर बराबर हो गया। ऐसे प्रश्न में भैया हमेशा परपेंडिकुलर को क्या किया जाता है भैया, बराबर किया जाता है। तो जब आप बराबर कर ले तो ये आपको हो गया क्या भैया, परपेंडिकुलर हो गया 24, दोनों में परपेंडिकुलर 24 हो गया। यहाँ से यहाँ तक का भैया टोटल कितना था, तो 117 था, ठीक है भैया, तो 117 था, और यहाँ से यहाँ तक कितना भैया, 32 दिया हुआ है, तो 13 का मान क्या हो गया भैया, 117 यानी 9 गुना है। तो हमसे पूछ रहा है भैया क्या, यानी हाइट पूछ रहा है, तो 24 में 9 से गुना कर दिए, 24 का 9 गुना कितना हो जाएगा भैया, 216 आंसर हो जाएगा। अब ये बढ़ते आगे भैया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी भैया वहीं पे है, वहीं है सेम क्वेश्चन। यदि मैदान पर किसी बिंदु से किसी मीनार के शिखर की उन्नयन कोण की स्पर्श जाए, यानी अब इसमें tan दे दिया है, tan 1/5 है, तो मीनार की ओर 138 मीटर चलने पर उन्नयन कोण का कोटि जाया, कोटि जाया मीन्स क्या होता है भैया, कोसेक थीटा। जी हाँ भैया, कोटि जाया मीन्स कोसेक थीटा, √अंडर 193/12 हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। जी हाँ भैया, उन्नयन कोण का कोटि जाया जब भी कहे तो यानी हमको निकालना है कोसेक थीटा। जी हाँ भैया, कोटि जाया मीन्स भैया माफ करना, कोटि जाया मीन्स क्या होता है भैया, सेक थीटा, कोटि जाया मीन्स क्या होता है भैया, सेक थीटा, ठीक है। तो अब बोल रहा है, तो ऐसे प्रश्न में हमेशा आपको क्या करना है भैया, हमेशा आपको परपेंडिकुलर बड़ा करना है, यानी परपेंडिकुलर यानी लंब, इसको हमको बराबर करना होता है, बाकी अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। तो कैसा लगा भैया वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा भैया, साथ में भैया चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हो सके तो भैया बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ठीक है भैया, बाय बाय।